पहली चीज़ तो ये है कि आप राजनीति को थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखने के आदी बनिए। आपकी जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ जाइए। हम हमेशा केरल में और पहले बंगाल में और त्रिपुरा में भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे। राज्य के इलेक्शन भी लड़ते थे, लोकसभा के भी लड़ते थे। लेकिन जब वाजपेयी जी को हराया तो 65 मेंबर पार्लियामेंट्स के साथ इसी लेफ्ट फ्रंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को खड़ा किया। तो ये बेइज्जती और इज्जत की बात नहीं होती है, ये राजनीति है, ये रणनीति है। अपने लेफ्ट का अपना एक एजेंडा है, हमारा एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, सेकुलर पॉलिटिक्स के प्रो में है, और कांग्रेस हमारे अगर साथ है उस एजेंडा में, उसको बढ़ाने में। अगर मिसेस इंदिरा गांधी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हमारे कहने पे करती हैं, उनका स्वागत है। अगर वो हमारे कहने पर सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द हमारे प्रेम्बल में डालती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका स्वागत है। जो लेफ्ट के हमारे एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, सेकुलर और सोशलिस्ट पॉलिटिक्स को बढ़ाएगा, हम उनके साथ हैं। राज्यों में मतभेद हो सकते हैं, राज्यों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन केंद्र में हम साथ देंगे। विवेक जी, जिस तरीके से आप लगातार वकालत कर रहे हैं, देखिए सियासी गलियारों में ये बात कंचना भी जानती है, रवि जी भी जानते हैं, अभिषेक भी जानते हैं, आनंद दुबे भी जानते हैं और सुधांशु जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप जो चाहते थे वो आपने कांग्रेस में कर दिया है। उसका पूरा लेफ्टीकरण आप लोग कर चुके हैं और इसीलिए तो यहाँ पर वकालत करते फिर रहे हैं। ये बात तो एकदम सही। वो देखिए हंस रहे रवि जी, कोई वकालत नहीं है। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पे नहीं 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पे राहुल गांधी वापस आए हैं। 2013 के भूमि अधिग्रहण बिल से उनके सोशलिज्म की शुरुआत हुई है। यहाँ पर यही भट्टा पारसौल ग्रेटर नोएडा में जहां एजिटेशन हुआ था फार्मर्स का, उनकी अपनी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की, और उन्होंने जो बिल को इंट्रोड्यूस कराया वो एंटी कॉर्पोरेट था। बस विवेक जी, दो बातें बता दीजिए। अगर आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के लिए आपको चुनना पड़े, हाँ, केजरीवाल या राहुल गांधी, किसे चुनेंगे? जी हम राहुल गांधी को चुनेंगे, क्योंकि नेशनल पर्सपेक्टिव और नेशनल लेवल पे इन्फ्लुएंस करने की ताकत अभी कांग्रेस पार्टी में। केजरीवाल जी में कोई कमी नहीं है, कंचना जी इस पर जवाब नहीं देगी क्योंकि उनके नेता अभी तक सोच ही रहे हैं, मन बना रहे हैं। आनंद दुबे जी, चुनना पड़ा किसे चुनेंगे, राहुल गांधी कि केजरीवाल इंडिया गठबंधन के लिए? अरविंद केजरीवाल जी को चुनेंगे क्योंकि वो बीजेपी को हराएंगे। अभी सुधांशु भाई कह रहे थे कि हम लोग बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लग गया अति दूर। जिस पार्टी के नजदीक जाते हैं उस पार्टी को पहले ग्रसित कर लेते हैं, खा लेते हैं, उसके पीठ पर छुरा भोग देते हैं। अच्छा, झगड़े किस गठबंधन में रूबिका जी नहीं होते? महाविकास आघाड़ी में या इंडिया गठबंधन में अगर झगड़े हैं तो एनडीए में नहीं है। आशीष पटेल जो कि अनुप्रिया पटेल जी के पति हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या क्या बयान दे रहे हैं, सबसे किसी से छुपा नहीं है। ये जो दूसरे वो जो बाबू ना पीले गमछे वाले, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो कितनी बातें करते रहते हैं हमेशा बीजेपी के खिलाफ। तो ये सब राजभर जी, तो ये इनको नहीं दिखता। तो देखिए, झगड़े हमारे घर में हैं, उसमें इनको आग में घी डालने की क्या जरूरत है? अरे हमारे घर का झगड़ा है, आपस में हम बैठ के उसको सुलझा लेंगे, उसमें बीजेपी का क्या रोल है भाई? बीजेपी को हराना दिल्ली में इस समय हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि दिल्ली राजनीति का केंद्र बिंदु है। अरे सबसे मुख्य बिंदु तो आप भूल ही गए। मैं वो बिंदु पूछ लेती हूँ सुधांशु जी, ये रहे बगल में, ये तो आप पर आरोप लगा सकते हैं कि यहाँ चलिए आपस में लड़ तो रहे हैं, आपके साथ तो अगर दुश्मनी कर दी तो आप तो पूरा घर ही जला देंगे, तोड़ के एकदम दो छोर कर देंगे। देखिए, हमने किसी दल को नहीं छोड़ा है, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जिसने भी छोड़ा है हमको छोड़ा, और उसके बाद क्या गति हुई है सबको ध्यान रखनी चाहिए। शिवसेना को हमने नहीं छोड़ा। उद्धव जी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री का विषय चाहते हैं, इसलिए वो अलग। जी, शिवसेना को नहीं छोड़ा, शिवसेना को तोड़ा तो सही ना। नहीं सुनिए तो अब क्या हुआ, देखिए ये नहीं बताएंगे जो विचार, देखिए अंतर क्या है मैं बता रहा हूं। सुनिए आनंद जी, आप देखिए आनंद जी यहां पर हम लोग थोड़ा अच्छे ढंग से डिबेट कर रहे हैं तो बताता हूं। देखिए, एक होती है पर्सनल बेस्ड पार्टी, पर्सनालिटी बेस्ड, जाति आधारित पार्टी। तो आनंद दुबे जी की पार्टी जो थी शिवसेना ना, जाति आधारित थी ना व्यक्ति आधारित थी, विचारधारा आधारित थी। अब विचारधारा को आप कहें कि परिवार को विचारधारा मान लो, ये विचारधारा वालों के गले के नीचे नहीं उतर सकता। और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं इस पैनल में बैठा हूं, भारत की राजनीति में दो ही पार्टियां आज विचारधारा की रह गई हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी हमारी घनघोर विरोधी सही पर कम्युनिस्ट पार्टी की एक विचारधारा है। बाकी सब फैमिली बेस्ड हो गई हैं, एंड सन्स एंड डॉटर्स लिमिटेड हो गई हैं। इस कारण से समस्या आई। और आनंद जी, अकाली ने हमको छोड़ा, देखिए कहां खड़े हैं, आपने हमको छोड़ा कहां खड़े हैं। एक पंक्ति में मैं आपसे ले कहना चाहूंगा, आनंद जी पूरी बात कर लूं।
मैं यह कहना चाहूंगा इस समय बर्फ का सीजन चल रहा है। हाँ। तो न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उसके शिखर से जुड़े हैं। आपने अपने पंखों को तौला नहीं और बड़ी ऊंची उड़ान कर दी और उसके बाद दिखाई पड़ गया। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, जेडीएस ने हमसे गठबंधन तोड़ा था 2008 में, हम स्पष्ट बहुमत के साथ आए थे कर्नाटक में, हमने किसी को नहीं छोड़ा, जो छोड़ा उसके बाद जनता ने उसको छोड़ दिया। ठीक है आनंद जी, कह दीजिए अपने दिल की भी, और लोग आपका बड़ा टीका वापस बड़ा महसूस कर रहे हैं। बस मैं अभी आ रही हूँ रवि जी, जस्ट अ मोमेंट। रूबिका जी अभी उड़ान की बात हुई। भाई साहब, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, तब फिजूल है देखना कद आसमान का। हमने आपको छोड़ा है, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। ये आपका भ्रम है कि आप अपने आप को पूरे देश में इकलौता हिंदूवादी पार्टी समझ लिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप अयोध्या हारे, आप रामेश्वरम हारे, आप नासिक हारे, आप रामटेक हारे, आप तो हार ही रहे हैं ना। अगर आप इतने हिंदूवादी पार्टी होते तो इस देश के जहां जहां सनातनी है वहां वहां आपको जिताते। इसके लिए आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। ठीक है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप इस समय ताकतवर है, आप धनवान है, आप बलशाली है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप अमर होकर आए हैं। जीवन में, राजनीति में परिस्थितियां बदलते रहती हैं। आज आपके पाले में गेंद है, आप ये कह रहे हैं आपने हमारे पाले में गेंद नहीं छोड़ा, लेकिन हिंदुत्व को जो पार्टियां गाली देती हैं और गाली देते हुए अपना कॉलर ऊपर करती है, उनके साथ तो गए ना। अब कान यूं पकड़िए कि यूं पकड़िए, बात तो एक हो जाती है। मैं दो और मेरे मेहमान हैं, सुनिए सर, 5:20 प्रोग्राम के चलते एक बड़ी खबर जनता की तरफ से। सर, हमने सवाल क्या पूछा था, एक्स पर हमने एक पोल किया था, वो पोल का नतीजा आ गया है। हमने सवाल जनता से पूछा कि विपक्षी गठबंधन बनाने की वजह क्या थी। ये जवाब आपके सामने आ गया है। जवाब जो है वो क्या कहता है, मैं एक तो हाँ ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन जवाब ये है कि सत्ता के लिए, जनता की भलाई के लिए 19%, 54% और 27%। पार्टी बचाने के लिए 27% है, सत्ता के लिए 54% है और जनता की भलाई के लिए 19% है।